चलिए आगे बढ़ते हैं, आपको दिखाते हैं आज की तमाम बड़ी खबरें फटाफट अंदाज में। चौथे समन के बाद ईडी को सीएम केजरीवाल को जवाब, कहा केजरीवाल को गिरफ्तार करना बीजेपी का मकसद, लोकसभा का चुनाव प्रचार करने से रोकना चाहती है बीजेपी। दिल्ली की केजरीवाल सरकार पर एक और घोटाले का आरोप, कांवड़ियों के लिए लगाए गए टेंट में घोटाले का आरोप। कांवड़िया टेंट घोटाले में दिल्ली के एलजी वीके सक्सेना ने दिए दोषियों पर कार्रवाई के आदेश, 2022 में मिली थी एलजी को शिकायत। आदित्य ठाकरे के करीबी पर ईडी का एक्शन, सूरज चौहान को किया गिरफ्तार, बीएमसी खिचड़ी कोविड घोटाला मामले में किया अरेस्ट। सूरज चौहान और राजन साल्वी की गिरफ्तारी पर बोले संजय राव, कहा कि राजनीतिक बदले की भावना से एजेंसी ने किया है गिरफ्तार। पीएम नरेंद्र मोदी ने श्री राम जन्मभूमि मंदिर पर डाक टिकट किया जारी, 48 पेज की किताब में 20 देशों का है डाक टिकट। पीएम ने राम मंदिर और भगवान गणेश सहित कुल 6 डाक टिकट किए जारी, हनुमान, जटायु, इसी के साथ ही केवटराज और मां शबरी का पर टिकट। डाक टिकट को लेकर पीएम नरेंद्र मोदी ने जारी किया वीडियो संदेश, कहा डाक टिकट बड़ी बड़ी सोच के होते हैं, एक छोटे से बैंक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि टिकटों में है देश के लिए मंगल कामना, ये टिकट भावी पीढ़ियों को बताएंगे इतिहास। अयोध्या में पीएम नरेंद्र मोदी और सीएम योगी का लगाया गया पोस्टर, प्राण प्रतिष्ठा से पहले जगह जगह लगे दिखे पोस्टर। कल अयोध्या का दौरा करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ, प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम की तैयारियों का लेंगे जायजा, 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा। राम प्रतिष्ठा अनुष्ठान का तीसरा दिन, अपने दरबार में विराजेंगे प्रभु श्री राम, गर्भगृह में होगा रामलला का प्रवेश। मंदिर के गर्भगृह में रामलला के सिंहासन के नीचे डाले गए नवरत्न, पूजन के बाद नवरत्नों के ऊपर सोने का श्री राम यंत्र भी किया गया स्थापित। राम मंदिर की भव्य तस्वीरें आई सामने, मंदिर की दीवारों पर ब्रह्मा, विष्णु और महेश सहित हनुमान जी की कलाकृतियां आई नजर। अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा को लेकर लोगों में भारी उत्साह, सड़कों पर निकाली गई शोभा यात्रा, झूमते गाते नजर आए लोग। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के लिए लोगों में जोश आई, राम भजन गाते हुए लोगों ने घरों से निकाली कलश यात्रा। प्राण प्रतिष्ठा के लिए बनाया गया 101 किलो का एक लड्डू, 11 किलो के 11 लड्डू भी बनाए गए, भक्तों के प्रसाद के रूप में होंगे इस्तेमाल। बेंगलुरु की फ्लाइट में यात्रा के दौरान भक्तों ने गाया राम भजन, बेंगलुरु से अयोध्या जा रहा था विमान, भक्तिमय दिखा माहौल। ठाणे की श्रेया शिंपी ने गाया राम भजन, जन्म से ब्लाइंड है 11 साल की सिंगर श्रेया शिंपी, कहा प्राण प्रतिष्ठा में जाने का मौका मिला तो जरूर जाऊंगी अयोध्या, अभी तक 200 से ज्यादा गा चुकी हैं गाने। गुजरात के एक शख्स ने कार को करवाया मॉडिफाई, राम मंदिर के थीम पर कराई पेंटिंग, राम मंदिर और श्री राम की बनाई तस्वीर। प्राण प्रतिष्ठा से पहले मुंबई में शिवाजी पार्क को सजाया गया, शानदार लेजर शो का हुआ आयोजन, लाइट से बनाई श्री राम मंदिर की प्रतिकृति। इंदौर में एमपी के सीएम मोहन यादव की जनता से अपील, कहा 22 जनवरी को मनाए दिवाली। महाराष्ट्र में शिवसेना शिंदे गुट ने लगाए राम मंदिर को लेकर होर्डिंग, लिखा बाला साहेब ठाकरे जी की कामना हुई पूरी, शान से विराजमान हुए प्रभु श्री राम अयोध्या में। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की पूरे देश में धूम, गोवा में 22 जनवरी को सार्वजनिक छुट्टी का ऐलान, सीएम प्रमोद सावंत ने दिया आदेश। भारत में पहली बार सोलर बोट के जरिए सरयू यात्रा कराएगी योगी सरकार, प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम से पहले होगा इसका उद्घाटन। अयोध्या में हनुमानगढ़ी के दर्शन करने पहुंचे धीरेन्द्र शास्त्री, बाबा बागेश्वर को देखने के लिए उमड़ी भीड़।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उड़िया भाषा में एक और राम भजन किया शेयर। लिखा, हर भाषा में प्रभु राम को समर्पित मिलेंगे कई भजन। उड़िया भाषा में राम भजन को लोगों ने भी खूब किया पसंद। 9 दिन में 3 लाख से ज्यादा लोगों ने देखा भजन। राम मंदिर उद्घाटन से पहले अयोध्या पहुंचे अरुण गोविल, दीपिका और सुनील लहरी। रामायण सीरियल में निभाया था भगवान राम, सीता और लक्ष्मण का किरदार। राम मंदिर को लेकर सीपीआई नेता सीताराम येचुरी का बयान। कहा, प्राण प्रतिष्ठा के नाम पर देश में हो रहा ध्रुवीकरण। प्राण प्रतिष्ठा पर मौलाना साजिद रशीदी का विवादित बयान। कहा कि क्या मूर्ति में हो सकती है प्राण प्रतिष्ठा? अगर राम भगवान थे तो क्या मरणोपरांत किसी के लौटाए जा सकते हैं प्राण? कैलाश विजयवर्गीय ने जारी किया वीडियो संदेश। कहा, मुगलों ने हमेशा पीठ में भोंका चूरा। 22 जनवरी का दिन क्रांति वीरों और बलिदानियों के लिए है, श्रद्धांजलि का दिन। इस दिन सभी मनाए दिवाली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकसित भारत संकल्प यात्रा के लाभार्थियों से की बातचीत। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए की चर्चा। 2024 लोकसभा चुनाव को साधने में जुटी बीजेपी। योगी सरकार के 12 मंत्रियों को सौंपी गई 48 लोकसभा सीटों की जिम्मेदारी। आज से असम और मेघालय के 3 दिवसीय दौरे पर अमित शाह। असम राइफल्स के साइबर सुरक्षा परिचालन केंद्र का करेंगे उद्घाटन। कल उत्तर पूर्वी अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र की करेंगे समीक्षा। चंडीगढ़ मेयर चुनाव टालने पर राघव चड्ढा का बयान। कहा, विपक्षी गठबंधन से घबरा गई बीजेपी को जनता देगी जवाब। असम में भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान मणिपुर मुद्दे पर बोले राहुल गांधी। कहा कि मणिपुर में बना हुआ है सिविल वॉर का माहौल, लेकिन पीएम नहीं गए मणिपुर। केरल दौरे पर शिवराज सिंह चौहान शंकराचार्य की जन्मस्थली कालड़ी में किए दर्शन पूजन। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि आदि गुरु ने पूरे भारत को 24 घंटे में 24 घंटे में एमपी में मिले कोरोना के 6 नए मरीज। कई लोगों को किया गया आइसोलेट। छत्तीसगढ़ में 24 घंटे में मिले कोरोना के 17 नए मरीज। संक्रमित मरीजों की संख्या में लगातार हुआ इजाफा। राजधानी दिल्ली में कोहरे का कहर जारी। विजिबिलिटी हुई बेहद कम। कोहरे के कारण सड़क पर चलना हुआ मुश्किल। दिल्ली में कोहरे की वजह से कई ट्रेनें रद्द और लेट। रेलवे स्टेशन पर ट्रेन के इंतजार में परेशान यात्री। दिल्ली में छाया घना कोहरा। फ्लाइट में हो रही देरी। एयरपोर्ट पर यात्री परेशान। अमृतसर में कड़ाके की ठंड से तापमान में आई गिरावट। ठंड से बचने के लिए लोगों ने लिया अलाव का सहारा। असम के गुवाहाटी में सड़कों पर छाया घना कोहरा। विजिबिलिटी हुई बेहद कम। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में ठंड की मार। माइनस में पहुंचा न्यूनतम तापमान। तमिलनाडु के नीलगिरी में तापमान में भारी गिरावट। गाड़ियों पर जमी नजर आई बर्फ। हिमाचल प्रदेश के शिमला में हुई ताजा बर्फबारी। सड़कों पर बिछी बर्फ की सफेद चादर। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में भारी बर्फबारी। बर्फ से ढका नजर आया केदारनाथ धाम। चारों तरफ बर्फ की सफेद चादर। दिल्ली में गणतंत्र दिवस की तैयारियां तेज। कर्तव्य पथ पर सेना ने किया फुल ड्रेस रिहर्सल। कोहरे में जवानों का जोश दिखा हाई। बीजेपी नेता दारा सिंह चौहान ने विधान परिषद के लिए भरा नामांकन। नामांकन पत्र भरने के दौरान सीएम योगी भी साथ में रहे मौजूद। यूपी में गन्ने पर 20 रुपए बढ़ाने से नाखुश राकेश टिकैत। ट्वीट कर लिखा कि किसानों को कोई निराशा। डीप फेक मामले में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को सरकार की 2 टूक। रोको फेक कंटेंट, बंद करो नियमों का उल्लंघन, नहीं तो देश से समेटना होगा कारोबार। पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना में ईडी की रेड। शिक्षक भर्ती घोटाले मामले में ईडी ने प्रसन्न रॉय के कई ठिकानों पर की छापेमारी।
बिल्किस बानो केस में 3 दोषियों ने खटखटाया सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा, सरेंडर करने के लिए मांगा वक्त। मामले में कल होगी सुनवाई। रनवे पर खाना खाने के मामले में बड़ी कार्रवाई। मुंबई एयरपोर्ट और इंडिगो पर लगा 1,80,00,000 का भारी जुर्माना। झुनझुनवाला की एयरलाइंस कंपनी आकाशा एयर ने दिया 150 बोइंग 737 मैक्स विमानों का ऑर्डर। हैदराबाद में विंग्स इंडिया कार्यक्रम में किया ऐलान। यूपी में सिपाही भर्ती के लिए लाखों में आया आवेदन। 60,000 पद के लिए 50 लाख लोगों ने भरा फॉर्म। 15 लाख से अधिक महिलाओं ने किया आवेदन। लालू यादव के रिश्तेदार पर मारपीट का आरोप, कार्यपालक पदाधिकारी को पीटने का आरोप। गंभीर हालत में दिल्ली के लिए रेफर कर दिए गए। डॉक्टर रवि कोटा को असम के मुख्य सचिव के रूप में किया गया नियुक्त। 31 मार्च को मुख्य सचिव पवन कुमार बोर ठाकुर की सेवानिवृत्ति के बाद पदभार करेंगे ग्रहण। जम्मू कश्मीर के राजौरी में एलओसी के पास सुरंग में विस्फोट, सेना का एक जवान शहीद, 2 घायल। इलाके में सेना का सर्च ऑपरेशन जारी।